नमस्कार। पेश है अपन नजरिया शो और इसे शुरू करते हैं इस सवाल के साथ कि ममता को चोट या हमला। जी हाँ, यह एक ऐसा सवाल है जिसका खुलासा होना चाहिए। हर कोई इसकी सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन इस घटना का भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। सत्ता पक्ष व विपक्ष सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस घटना पर रिएक्ट करने में जल्दीबाजी की। पहले सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए था, फिर कुछ कमेंट करते तो ठीक रहता। गलती हो चुकी है और इसे स्वीकार तो करना ही। अब देखने वाली बात है कि कौन कितना डैमेज कंट्रोल करने में सफल होता है। इस पूरे मामले पर पेश है अपन नजरिया शो। बंगाल का नंदीग्राम। जी हाँ, बात कर रहा हूं नंदीग्राम विधानसभा की। यह नाम क्षेत्र उस दिन से ही चर्चा में है जिस दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन इस वक्त सबसे अधिक चर्चा ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर हो रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बुधवार देर शाम को चुनाव प्रचार के दौरान उनके बाएं पैर, एड़ी और कंधे में चोट लगी थी। ममता बनर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी बाईं एड़ी और टखने की हड्डी में गंभीर चोट आई है। उनके दाएं कंधे और दाहिने हाथ में भी चोट लगी है। मुख्यमंत्री को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और अगले 48 घंटे तक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। वहीं इस घटना की तस्वीर कुछ स्पष्ट नहीं है कि कैसे और किन परिस्थितियों में उन्हें चोट लगी। हालांकि ये जांच का विषय है कि इतनी सुरक्षा के बीच ममता बनर्जी को चोट लगी तो कैसे। हालांकि घटना के बाद ममता ने रिपोर्टर से कहा कि उन पर हमला किया गया। उनका अभिवादन करने के लिए जुटी भीड़ में मौजूद 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया। उनकी गाड़ी का दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। इस दौरान वो गिर पड़ी और उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया। उनका बायां पैर सूज गया। तब ममता के काफिले के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनके पैर पर बर्फ का टुकड़ा रखा। फिर उनके काफिले को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल तक ले जाया गया। इस घटना से कुछ घंटे पहले ही ममता ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अचानक कोलकाता लौटने से ठीक पहले यह घटना हो गई। ममता बनर्जी ने जितनी तकलीफ और दर्द में अपनी बात पत्रकारों से कही, उसे देखकर दुख हुआ। ममता ने दर्द से कराहते हुए पूरी घटना के बारे में बताया। चूंकि माहौल चुनाव का है, इसलिए ममता के इल्जाम को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन तह में जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए। ममता बनर्जी के आरोप पर गंभीरता दिखानी होगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। ममता ने साफ साफ शब्दों में आरोप लगाया है यह एक साजिश थी। भीड़ में केवल 4-5 लोग थे जिन्होंने धक्का दिया। यह घटना नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में हुई। वहां के लोग हतप्रभ हैं और उन सभी को भी आश्चर्य हो रहा है कि दीदी के साथ कैसे ऐसा हो गया और हम लोग हमला करने वालों को क्यों नहीं पकड़ पाए। यानी लोगों का सेंटिमेंट्स ममता बनर्जी के साथ है और हो सकता है यह सहानुभूति लहर का भी रूप ले ले, क्योंकि जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है उससे उनके जख्म चोट की गंभीरता का भी पता चल रहा है। ममता बनर्जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी इसका भरोसा है, क्योंकि वो फाइटर हैं और जल्द स्वस्थ होकर सामने आएंगी और फिर चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को ललकारेंगे। उन्होंने तो आज इसकी आगाज भी कर दी है कि व्हील चेयर से चुनावी सभाओं में जाऊंगी और रैलियों को संबोधित करूंगी। लेकिन अभी की स्थिति में यह भी सच है कि ममता की चोट बंगाल की चुनावी सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि यह उनका पॉलिटिकल ड्रामा है। ममता के साथ 300 पुलिसकर्मी रहते हैं, ऐसे में अटैक कैसे हो सकता है। इतने सुरक्षाकर्मियों के बीच 4 से 5 लोग कैसे उन पर हमला कर सकते हैं। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ सहानुभूति लेने की कोशिश है
और कुछ नहीं। लेकिन मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस घटना पर रिएक्ट करने में थोड़ी जल्दीबाजी की। इन नेताओं ने पूरी खबर आने का इंतजार भी नहीं किया। इन लोगों ने फैक्ट्स जानने की कोशिश तक नहीं की और ममता की चोट को नौटंकी करार दिया। पहले सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए था, फिर कुछ कमेंट करते तो ठीक रहता। लेकिन चुनाव का मौका है और इन नेताओं को डर था कि कहीं इस घटना से ममता को सहानुभूति न मिल जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे नाटक बता दिया। राजनीति कितनी निष्ठुर होती है ये बंगाल में दिखाई दिया। चुनाव हो तो सियासत तो और भी क्रूर हो जाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगी, दर्द उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, वे हॉस्पिटल में हैं, इलाज हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से पाखंड कर बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह इसे राजनीतिक नाटक बता रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि भारतीय चुनावी इतिहास में सहानुभूति वोटों की बड़ी भूमिका है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से लेकर कई बार ऐसे मौके आए जब यह साबित हुआ कि मतदाताओं का झुकाव आखिरी वक्त में भी बदल जाता है और वो पीड़ित लगने वाले पक्ष का साथ दे देते हैं। क्या बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब तो 2 मई चुनाव परिणाम वाले दिन ही मिल पाएगा। लेकिन इन नेताओं को याद रखना चाहिए ममता का भी अपना इतिहास है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के शासन के दौरान उन पर हमले हुए, उन्होंने कई बार मार खाई और जनता उनके साथ खड़ी हुई। उस वक्त भी लोग ममता के सिर पर बंधी पट्टी को ड्रामा बताते थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ यह सबके सामने है। बंगाल की जनता इस तरह की टिप्पणियों को हल्के में नहीं लेती। किसी भी नेता के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो राजनीति से जुड़े लोगों को जल्दीबाजी में मनगढ़ंत या सच्चाई जाने बगैर बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सवाल भी पूछा जा रहा है, चुनाव पूर्व के सर्वे में ममता को बहुमत के साथ बढ़त मिलता हुआ दिखाया जा रहा है, तो फिर आखिर वह क्यों अपने शरीर पर गहरी चोट पहुंचाकर ड्रामा करेंगे? इन सवालों को जवाब तो देना ही होगा, और अगर नहीं देते हैं तो बंगाल की जनता जवाब तो दे ही देगी चुनाव परिणाम के जरिए।